महादंगल की शुरुआत इस सवाल के साथ कि क्या इस देश के जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं उनके रास्ते में सबसे बड़ी मुश्किल परिवारवाद है। ये चिंता जताई है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आज भारतीय जनता के सबसे युवा अध्यक्ष नितिन नबीन के नाम का ऐलान किया गया और इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कह दिया कि भारतीय राजनीति में अब बीजेपी में संस्कार है और कांग्रेस में परिवारवाद ही है। परिवारवाद देश के लिए अभिशाप है। कांग्रेस में परिवार के अध्यक्ष बनते रहे हैं। कार्यकर्ता के विचार से उन्हें कोई मतलब नहीं रहता। ये लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। प्रधानमंत्री आगे कहते हैं कि परिवारवाद ने युवाओं के लिए रास्ते रोके और राजनीति में आने के रास्ते बंद किए हैं। मैं 1 लाख ऐसे युवाओं को राजनीति में लाना चाहता हूं जिनके परिवार से पहले वो पहली बार राजनीति में आएंगे, यानी कि उनके परिवार का इसके पहले कोई सदस्य पॉलिटिक्स में नहीं रहा हो। तो क्या जिन पार्टियों में यह परंपरा चली आ रही है कि पार्टी का अध्यक्ष एक परिवार से ही होगा, उनके लिए दल हित आगे है और देश हित पीछे। विपक्ष ने पीएम के इस आरोप को नकारते हुए दावा किया है कि बीजेपी ने अध्यक्ष नहीं रबर स्टैंप चुना है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि नवीन बॉस हैं, लेकिन वो सिर्फ पीएम मोदी के स्टैंप की तरह ही काम करेंगे। इन दावों में आज एक नई सियासी बहस को जन्म दिया है और सवाल खड़े हो रहे हैं। एक एक करके वो सवाल आपके सामने रख रहे हैं कि क्या विरासत के नाम पर युवाओं को सियासत से दूर किया जा रहा है? बीजेपी में युवा अध्यक्ष के ऐलान से विपक्ष क्या परेशान हो गया है? और सबसे बड़ा सवाल, बीजेपी का नवीन दांव क्या सियासत में लेकर आ पाएगा बदलाव? इन्हीं तमाम सवालों के केंद्र में आज का महादंगल शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए परिवारवाद के मुद्दे पर आज किस तरह से छिड़ गई जुबानी जंग। मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। इनका एक नया अध्यक्ष बिना चुनाव के चुना जा रहा है, बिना किसी ज्ञानेश कुमार के, बिना किसी वोटर लिस्ट के, बिना किसी भी प्रक्रिया के चुना जा रहा है। ये इलेक्शन नहीं था, सिलेक्शन था। देश के लिए परिवारवाद बहुत बड़ा अभिशाप है। कांग्रेस और देश के अनेक क्षेत्रीय राजनीतिक दलों पर आज अलग अलग परिवारों का कब्जा हो। ये परिवारवाद खतरनाक है, ये लोकतंत्र का दुश्मन है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो परिवारवादी राजनीति की व्याख्या किया करते थे, वो परिवारवादी राजनीति को आज से आगे बढ़ाने का काम किए हैं। हम वैसे राजनीतिक दल के लोग हैं जहां राजनीतिक सत्ता नहीं साधना है, राजनीतिक भोग नहीं त्याग है, राजनीतिक ऐशो आराम नहीं तपस्या है, राजनीति कोई पदभार नहीं उत्तरदायित्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने शानदार उद्बोधन में एक तरफ नितिन नबीन की जमकर तारीफ की, तो वहीं दूसरी तरफ युवाओं की आजकल जो लैंग्वेज चल रही है जेन जी मिलेनियल, उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि नितिन नबीन का जन्म तो एक ऐसे वक्त में हुआ जब उन्होंने रेडियो का दौर भी देखा है और अब जब तेजी से बदलती हुई दुनिया में एआई अपनी पैठ बढ़ाता हुआ चला जा रहा है तो उसकी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमारे अध्यक्ष तैयार रहेंगे। उन्होंने भाजपा के विस्तार की बात कही। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने पर नितिन नबीन की जमकर तारीफ की और इसी के साथ ही साथ विकसित भारत का एक बार फिर से लक्ष्य दिखाया है। लेकिन परिवारवाद की आड़ में क्या युवाओं को कमजोर कर रही हैं विपक्षी पार्टियां? क्या भारतीय जनता पार्टी है एकमात्र ऐसी पार्टी है देश की जो परिवारवाद की राजनीति नहीं करती है? हालांकि इस तरह के आरोप बीजेपी के ऊपर भी लगते हैं, क्योंकि नितिन नबीन के पिता भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के तौर पर बिहार में अपना बड़ा नाम बना चुके थे और जब उनका निधन हुआ उसके बाद से नितिन नबीन पढ़ाई के साथ ही साथ राजनीति में दस्तक देते हैं। 2006 का उपचुनाव जीतते हैं और फिर उसके बाद लगातार 4 चुनावों में उनको जीत हासिल मिलती है, यानी कि कुल 5 बार के विधायक नितिन नबीन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।